निगरान विफाकी हुकूमत का जाते जाते अवाम पर आखिरी वार। पेट्रोल 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे बरकरार। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। कौमी असेंबली का नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, फैसला आज होगा। स्पीकर के लिए अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर खान मद्दे मुक़ाबिल होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कौमी असेंबली के नौमंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। कौमी असेंबली इजलास के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, महमूद अचकजई और दीगर अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी का फजल रहमान से मुसाफा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और आसिफा भुट्टो की गैलरी में मुलाकात। कौमी असम्बली का पहला इजलास ही हंगामा खेज। अरकान की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। चोर चोर के नारों से ऐवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर की रूलिंग शोर शराबे में दब गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर उठा रखी थी। लीगी अरकान की तरफ से भी जवाबी नारे। अपोजिशन की तरफ से नवाज शरीफ पर मास्क उछाला गया। मास्क नवाज शरीफ के पीछे खड़े शहबाज शरीफ को लगा। हनीफ अब्बासी ने घड़ी उतारकर बानी पीटीआई के खिलाफ नारे लगवाए। अपोजिशन अरकान के आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ नारे। ख्वाजा आसिफ ने भी ऐवान में घड़ी लहरा दी। नवाज शरीफ की आमद पर लीगी अरकान के शेर आया के नारे। गवादर में एक बार फिर बादलों की धुआंधार इनिंग्स। गरज चमक के साथ तेज बारिश से जलथल एक शहर में पानी ही पानी। नवाही इलाके नगौर में बारिश का पानी खेतों में दाखिल। हिफाजती बंद टूटने से पानी गवादर शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। कई फुट पानी में डूबे हुए इलाकों में हालात संगीन हो गए। बारिश और यालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसानात का खदशा। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बारिश के पानी में फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज का भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बेघर आबादी को खैमे और चट्टाइयाँ फराहम। जियोनी और माड़ा, केच, खारान, वाशिक, नौशकई, सिब्बी, ढाढर, नसीराबाद, जाफराबाद में मुसलसल बारिश। बोलान में मूसलाधार बारिश के बाद मच पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पिंजरा पुल के मकाम पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज। गवादर से पानी ना निकालने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। खातीन की भी मुजाहरे में शिरकत। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज बादल जमकर बरसेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामी और हॉस्पिटल को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में आज सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में आज 3 ta 4 बारिश की स्पेल होने का इम्कान। आवाम गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई पर पूरे सूबे में आज इवनिंग शिफ्ट के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। KMC के अमले की छुट्टियां मनसूख। एमरजेंसी डेस्क कायम। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मशीनरी और पंप्स दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत। उधर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कराची हैदराबाद में तेज बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का इंतबाह। हमारी मखसूस नशिस्तों वाली खातीन जेल में हैं, उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, आलिया हमजा जेल में है, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में है। हलफ के मुताबिक हम पर कानून की पासदारी लाजिम है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में अवाम ने तहरीक इंसाफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असेंबली पूरी हो। उस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है। मुल्क के हकीकी लीडर बानी पीटीआई हैं। इस ऐवान में अवामी मैंडेट के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है कि असेंबली चलती नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है? हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करने की कोशिश हो रही है। हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। हमने खत में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त नहीं दी। लिख कर दिया, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। एक लेटर कल कोर्ट में डिस्प्ले हुआ, कहा गया हमने कोई लिस्ट नहीं दी। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लीगी रहनुमा की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से खामोश रहने की अपील। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान। कहा अपोजिशन में बैठेंगे। लगता तो नहीं कि मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। ये असम्बली तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही चीज़ है। सियासी जमातों की मौलाना फजलुर रहमान को राम की कोशिश। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, अया सादिक, तुसर रज़ा गिलानी, सादिक संजरानी और दीगर रहनुमाओं की फजलुर रहमान, मौलाना गफूर हैदरी से मुलाकात। तहरीक इंसाफ का वफ्द भी फजलुर रहमान से मिला। असद कैसर, उमर अयूब, जुनैद अकबर ने मौलाना से वज़ीर आज़म और स्पीकर के लिए वोट मांग लिया। असद कैसर ने कहा कि सबको पता है किसने धांधली करवाई। पीपल्स पार्टी भी धांधली का हिस्सा है। हमने मौलाना के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। उमर अयूब ने कहा कि धांधली पर सब जमातों से बात करेंगे। उधर असद कैसर की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से भी मुलाकात। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट देने की दरख्वास्त। MQM का मुतालिबात की मंजूरी तक वफाकी हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून मुत्तहदा को सिर्फ एक वजारत देने को तैयार। MQM ने 4 वजारतें मांग लीं। गवर्नर सिंध के ओहदे की भी डिमांड। MQM वजीर आज़म और स्पीकर के लिए वोट देने के लिए मान गई। सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने से इनकार। नून लीग के ज़राए ने कहा MQM से बातचीत जारी है, मामलात का हल निकालेंगे। अयाज सादे कहते हैं सदर के लिए वोट के लिए MQM पाकिस्तान के पास दोबारा आएंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गवर्नरशिप या वजारत नहीं चाहिए, आवाम के लिए इख्तियारात चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा आगाज कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ ने कहा बानी PTI ने IMF को खत लिखा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। बानी PTI के इस इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इंतखाब का हिस्सा न बनने का फैसला। असफन यार वली कहते हैं हमारे अरकान किसी भी असम्बली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। ANP मुल्क में सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती चाहती है। मौजूदा इंतखाबात में जिस तरह पैसों का इस्तेमाल किया गया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पार्टी मौजूदा हालात में सूबाई असम्बली और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। मैंडेट चोरों से वापस लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। उधर अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। अख्तर मैंगल अहमल वली की मुलाकात में इत्तेहाद और तहरीक मुनज़्ज़म करने पर इत्तेफाक। हम ख्याल जमातों के साथ राबते का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन के हशाम इनामुल्लाह खान उम्मीदवार। नौमुंतखब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर के उम्मीदवार बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह खान को 17 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई। नून लीग के रुकने असम्बली सौबिया शाहिद के खिलाफ ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनान की नारेबाजी। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबाई काबीना का फैसला बानी PTI करेंगे, पीर को मुलाकात तय है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर ज़मुर्क अचकज़ई ने हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए गजाला ने भी हल्फ उठाया। नौमुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक ने हल्फ लिया। अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा कि इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलेंगे। ज़हूर बलीदी ने कहा कुछ जमातों को इलेक्शन पर एतराज़ है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया, बाकी जमातों को भी तस्लीम करना चाहिए।
बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में अली में गंडापुर का पैनल, सिंध में हलीम आदिल शेख और पंजाब में यास्मीन राशिद पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। नए ओहदेदारों का बाकायदा ऐलान 3 मार्च को कोयटा में पार्टी सदर के ओहदे पर इलेक्शन के बाद किया जाएगा। £190 मिलियन स्कैंडल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट सामने आ गई। चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए। बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। बानी पीटीआई ने जुल्फी बुखारी के जरिए 458 कैनाल अराजी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए बतौर अतिया हासिल की। बरतानिया में NCA ने £190 मिलियन का सुराग लगाया। बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर व रसूख से काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। तमाम दस्तावेजी शवाहिद और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील पेश, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश न हुए। नैब की आइंदा पेशी की लंबी तारीख पर चीफ जस्टिस बरहम, कहा फैसला हमने करना है, आपने नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि हम दोनों केसेस में सजा मुअत्तल की दरख्वास्त पर समाअत चाहते हैं। अदालत ने अपील की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुजाहिर अकबर नकवी को 10 करोड़ की अदायगियों का रिकॉर्ड पेश। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट जमा कराए। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक जाहिद रफ़ी का बयान रिकॉर्ड, कहा लैंड प्रोवाइडर राजा सफदर के जरिए 2 बार मुजाहिर नकवी के घर पर मुलाकात हुई। हमने अदायगी राजा सफदर को की। माहाना 1.5 लाख रुपए मुजाहिर नकवी के बेटों की लॉ फर्म को देते रहे। 16 अप्रैल 2019 को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट्स मुजाहिर नकवी के दोनों बेटों को दिए। फी प्लॉट की मालियत 54 लाख रुपए थी, सिर्फ 10% रकम अदा हुई। मुस्ताफी जज की साहबजादी को लंदन में 5000 पाउंड भिजवाए। गवाह चौधरी शहबाज भी काउंसिल में पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुस्ताफी जज की जानिब से कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि दिफा के लिए कुछ है ही नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। 2 माह में 41 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा होने का इंकशाफ। ज़राए BR के मुताबिक फरवरी के दौरान 714 अरब के टारगेट की जगह 681 अरब रुपए टैक्स महसूलात जमा हुए। जनवरी के दौरान 8 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ। जुलाई से फरवरी के दौरान FBR टैक्स महसूलात का मजमूई हजम 5829 अरब रुपए रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मशकें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत का खासा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्प्रिट मुकाबलों की अख्तामी तकरीब से खिताब, कहा मशकों से पेशावराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मशक में हिस्सा लिया। पाक फौज की 7 टीमों के मुकाबलों में शिरकत अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत 15 ममालिक समेत टीमें शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सरीन शामिल थे। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा हारी बाजी जीत गया, कराची को 5 विकेटों से शिकस्त। कोयटा ने 166 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शरफैन रदरफोर्ड ने 58 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फातेह बनाया। जैसन रॉय 52 और रदरफोर्ड 58 रन बनाकर नुमाया रहे। सऊद शकील ने 24 रन की इनिंग्स खेली। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। कोई खिलाड़ी भी 50 स्कोर न कर सका।